what were we discussing? What were we discussing in last class? Anyone would like to give a brief from BCA or MCA? स्टैक का समझ में आया था? बेसिक क्या रहता है, वर्किंग स्टैक होता क्या है? We had when we were discussing about linear data structures, तो हमने स्टैक पहले भी डिस्कस करा था. बताइए. स्टैक डेटा स्ट्रक्चर समझ में आया था? उसके हमने दो ऑपरेशंस देखे थे कि इंसर्शन क्या होता है, डिलीशन क्या होता है. बताइए दूसरा. मैम स्टैक वो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, और मैम उसमें इंसर्शन करने के लिए हम लोग पुश का यूज करते हैं और डिलीशन करने के लिए हम लोग पॉप का यूज करते हैं. तो फर्स्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर है. इसमें क्या रहता है, कैसे आप इसको मैनेज करते हैं? आपके पास यानी एक ही एंड पे सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, राइट, विच इज कॉल्ड द टॉप, राइट. मेन कॉन्सेप्ट आपका यही है कि आपके जो भी इंसर्शंस हैं, जो भी आपके डिलीशंस है, दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट वन एंड विच इज कॉल्ड द टॉप ऑफ द स्टैक, राइट. एंड इनमें हमने एक स्पेशल टर्मिनोलॉजी यूज कर दी है इंसर्शन और डिलीशन की जगह. हम इंसर्शन को क्या बोलते हैं? पुश ऑपरेशन बोलते हैं, और डिलीशन को क्या बोलते हैं? पॉप ऑपरेशन होते हैं. और दोनों ऑपरेशन टॉप ऑफ द स्टैक से होते हैं, राइट. दे आर अकरिंग एट ओनली वन एंड विच इज कॉल्ड द टॉप, राइट, द टॉप एंड ऑफ द स्टैक, राइट. एंड वी हैड सीन पॉप पुश में क्या रहता है, हमारे पास कोई भी इंसर्शन अगर हम स्टैक के एक एंड पे करते जा रहे हैं, तो एक आइटम को ऐड करते जा रहे हैं, तो हमारा पुश ऑपरेशन कहलाता है. जहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर आप मान लिया अगर आपने एरे 10 साइज का बनाया है और आप एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट करना चाहते हो स्टैक को, राइट. तो अगर आप 11th एलिमेंट उसमें ऐड करना चाहेंगे तो देयर विल नॉट बी अ स्पेस फॉर दैट एंड इट विल लीड टू ओवरफ्लो. ठीक. सिमिलरली then we had another condition called the underflow where you are trying to remove an element from the stack but there are not enough elements there, तो हमारा अंडरफ्लो हो जाता है. पॉप ऑपरेशन क्या था? वही जहां से आपने ऐड करा है उसी एंड से ही आपको रिमूव भी करना. तो ये आपके दो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं स्टैक के, पुश एंड पॉप. एंड देन यू आल्सो हैव योर पीक और स्टैक टॉप ऑपरेशन, जो कि कुछ नहीं होता है, आपने डिलीट करे बगैर आप कोई भी एलिमेंट को टॉप से मतलब एक तरह से आप पीक कर सकते हो या रीड कर सकते हो कि कौन सा एलिमेंट आपके स्टैक के टॉप पे है विदाउट डिलीटिंग इट. ठीक. तो दिस इज ऑल्सो दिस रिजल्ट, इसमें भी आपका अंडरफ्लो हो सकता है अगर आप टॉप एलिमेंट को रीड करना चाहते हो लेकिन आपके स्टैक में वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है. ठीक. फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक आई एम नॉट रेफरिंग टू द बुक विच आई टोल्ड अर्लियर. ठीक है. हम आपको आप पहले वी वर गोइंग थ्रू दिस बुक. इसका सॉफ्ट कॉपी ऑल्सो आई विल शेयर इट. I had told you to take this book, Data Structures. Please listen. राइट. एक और बुक आपकी अच्छी है, उसको भी आप देख सकते हो, डेटा स्ट्रक्चर सूडोकोड अप्रोच विद सी, योर रिचर्ड जी गिलबर्ग एंड फोरजन. ठीक. ये भी बुक अच्छी, इसी से थोड़े से मैंने रेफरेंसेस, यू कैन गो थ्रू द सी प्रोग्रामिंग कोड एंड ऑल फॉर इट, राइट. अदरवाइज यू विल डिस्कस इन क्लास ऑल्सो, और डिटेल में और थोड़ा आप उसको पढ़ सकते हैं. ठीक है. तो ये दो बुक्स अच्छी हैं. बाकी आपकी टैननबाउम है, उसमें से भी देख सकते हैं these topics. I will मतलब I'm teaching from the presentation, I'm also giving you the references from where you can study it in more detail. All right. So these are some books you can refer to. So in stack data structure, right, push हो गया, pop हो गया. अब हम इसका I think we had started with the implementation part of it, right. कल हमने थोड़ा push and pop operation का implementation देखा था, right. बताइए, प्लीज रिस्पॉन्ड. यस मैम. तो सबसे पहले हमने एरे इम्प्लीमेंटेशन देखा था, जो कि बहुत ही सिंपल था, राइट. एरे में क्या हमने करा है, कोई मान लिए स्टैक हम एरे से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, 100 साइज का एरे है, अभी कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं हुआ रहा है, तो टॉप में क्या होगा, एरे क्या होता है नॉर्मली सी में अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो इट स्टार्ट्स विद इंडेक्स 0, राइट. अगर आपका एक भी एलिमेंट नहीं है तो इसका इंडेक्स क्या रहेगा, आपने -1 से इनिशियलाइज कर दिया. फिर आप क्या करें, मान ली कोई वैल्यू आपने इंसर्ट करनी है वैल करके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अपनी ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करनी पड़ेगी. ठीक. मान लिए हम एक इस 100 में से एक सिर्फ n एलिमेंट्स का स्टैक बना रहे हैं. n कैन बी इक्वल टू 100 और एनी नंबर व्हिच इज एंटर्ड बाय यूजर, या आपने पहले से कोई मैक्रोस के थ्रू डिफाइन कर दिया है.
ठीक, अगर आपका टॉप, इफ योर टॉप इज इक्वल टू n, यानी आप टॉप क्या है, हमेशा जिस जो जो टॉप मोस्ट एलिमेंट, जो आपने लास्ट एलिमेंट इंसर्ट करा है, राइट, जो सबसे टॉप ऑफ द स्टैक में है, उसको हमेशा पॉइंट करता है आपका टॉप, राइट। तो अगर आपका टॉप इक्वल टू n है, यानी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप इंसर्ट कर रहे हो उसके बराबर हो जाता है, दैट मीन्स इट इज एन ओवरफ्लो कंडीशन। अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1, यानी आप अपने टॉप को इंक्रीमेंट करिए, अब वो जीरो इंडेक्स को पॉइंट करेगा और आप स्टैक के टॉप में अपनी ये वैल्यू डाल दीजिए। ठीक, अब योर टॉप विल बी इक्वल टू फ्रॉम -1 इट विल बी इक्वल टू 0, यानी फर्स्ट एलिमेंट जो आपका एरे में है वो इंसर्ट हो गया, क्योंकि एरे इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, योर टॉप विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस, राइट। सेकेंड एलिमेंट ऐड करेंगे, सेम चीज होगी, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1, तो यहाँ पे 0 + 1 विच इज इक्वल टू 1, और फिर आपने क्या करा, ये स्टैक को आप उसके इंडेक्स से एक्सेस कर रहे हो, स्टैक टॉप यानी स्टैक का 1 इक्वल टू जो भी आप नेक्स्ट एलिमेंट वैल्यू आप इंसर्ट करना चाहते हैं, that val will be inserted at the second position. Now stack will be pointing towards your second index, right, which is your index 1. ठीक, तो ये आपका array के थ्रू इम्प्लीमेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट वी हैड सीन लिंक लिस्ट के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं, राइट, ये भी हमने शायद कल डिस्कस कर लिया था। ठीक है, लिंक लिस्ट की तरह कैसे कर सकते हैं, वही जैसे हमने पहले लिंक लिस्ट पढ़ा था, तो आपको क्या कब सबसे पहले करना पड़ेगा, यू हैव टू create a node, right, you have to create a node and how it is created with the help of your malloc function। ठीक, फिर आप क्या देखेंगे, अगर malloc के थ्रू आपने क्रिएट करा लेकिन आपको नल रिटर्न कर रहा है malloc, यानी आपके पास मेमोरी नहीं अवेलेबल, तो दैट मींस योर इट इज अ कंडीशन ऑफ ओवरफ्लो, यू आर नॉट एबल टू पुश द एलिमेंट ऑन द स्टैक। अगर ऐसा नहीं है तब हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे जो भी वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है। ठीक, अगर आपका हेड इक्वल टू नल है, लिंक लिस्ट अगर अभी क्रिएट ही नहीं हुई है, ठीक, आपका हेड नल है, तो आप क्या करोगे, नल हेड को आप पॉइंट करोगे जो भी आपने नया नोड क्रिएट करा है, मान ली E10 इसकी एड्रेस है, ठीक, तो यहाँ पे आपने क्रिएट करेंगे और इस पॉइंटर के वैल्यू में क्या डालेंगे, जो भी यूजर ने वैल्यू एंटर करी, मान ली 10 एंटर करा है, और इसके नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, इट विल बी पॉइंटिंग टू नथिंग, एंड हेड में क्या आ जाएगी, हेड में वैल्यू आ जाएगी E10। ठीक, your head is equal to your pointer, ठीक, it will be pointing towards this newly created node। फिर अगर ऐसा नहीं है, अगर आपकी यानी array list सॉरी your linked list is already created, राइट, मान लिया आपके पास, अब आप सेकेंड एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, तो अब क्या होगी, अब जैसे 10 के बाद हमें 20 इंसर्ट करना है, राइट, तो क्या कैसे आपका स्टैक बनेगा, नीचे 10 आएगा, 10 के ऊपर क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक, तो हमें क्या करना होगा, इसके टॉप के ऊपर एक और नोड क्रिएट करनी पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, मान लिया हमने एक नोड क्रिएट करी E15 लोकेशन पर, राइट, हमने क्या करा, एल्स क्या करा, ptr एक नोड क्रिएट करी, ptr का वैल्यू में क्या डाला, 20 डाला, और ptr का नेक्स्ट क्या कर दिया, ptr का नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, हेड में क्या वैल्यू अभी हमारी E10 है, तो यहाँ पे हमने क्या डाल दी, वैल्यू E10 डाल दी। ठीक, और हेड इक्वल टू ptr, अब हेड को हमने क्या कर दिया है, your head is equal to ptr, that is your E15। ठीक, तो अब आपका head instead of pointing to your E10 it will be pointing towards E15। ठीक, और E15 को किससे लिंक कर दिया है, E10 से, तो एक लिस्ट बन गई, कैसे बनी, हेड अब हमारा किससे पॉइंट कर रहा है, E15 को कर रहा है, E15 पे हमने कौन सी वैल्यू डाली है, 20 डाली है, 20 के एड्रेस पार्ट में क्या डाला है, E10 डाला, यानी जो पुरानी वैल्यू हमने इंसर्ट करी थी, नोड क्रिएट करी थी, उसमें 10 वैल्यू है जिसका एड्रेस पार्ट नल है, और ये आपका E10 है, ये आपका E15 है, और यहाँ पे आपने क्या डाल दिया, E10 डाल दिया, तो दिस विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस। ठीक, तो ये आपका हेड है। इज इट क्लियर? यस मैम। राइट, हाउ वी कैन पुश एलिमेंट्स, एक और एलिमेंट आएगा तो हेड अब उसको पॉइंट करेंगे, एक तरह से इंसर्शन एट द बिगनिंग ऑफ द लिस्ट की तरह हो गया, राइट। इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लिंक लिस्ट के थ्रू।
what we'll see? We will see the pop operation, right? पॉप ऑपरेशन कैसे वर्क करता है? पॉप में क्या होता है कि आपको एलिमेंट को टॉप ऑफ द स्टैक से डिलीट करना है, ठीक? तो व्हाट यू विल डू, टॉप हमेशा क्या करता है, अगर एरे के थ्रू इंप्लीमेंट करें, मान लीजिए हमारे पास एरे में वैल्यू पड़ी है 10, 20, 25, 30, ठीक? तो टॉप यहाँ पे क्या इंडेक्स 0, 1, 2, 3, आगे भी कुछ वैल्यूज होंगी, मान लीजिए वो अभी हमने सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स इंसर्ट करे हैं, ठीक? 100 साइज का है, 3 ही एलिमेंट्स इंसर्ट करे, तो टॉप किसको पॉइंट कर रहा होगा? टॉप विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फोर्थ एलिमेंट विच इज एट इंडेक्स 3, ठीक? तो आप क्या करेंगे, अगर टॉप इक्वल टू -1 है, टॉप -1 का मतलब क्या हो जाए, अभी तक आपने कोई भी एलिमेंट नहीं इंसर्ट करा है तो अंडरफ्लो हो जाएगा, आप रिटर्न 0 कर दिए, क्योंकि इन टाइप आपका रिटर्न है तो कुछ रिटर्न करना है, 0 कर दीजिए, -1 कर दीजिए, ठीक है? अगर आप इफ यू आर रिटर्निंग अ स्ट्रिंग और समथिंग, तो आप नल रिटर्न कर सकते हैं इनकेस आप -1 पोजीशन को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है? अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक आउट द डेटा विच इज ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक एंड वी हैव टू रिड्यूस द स्टैक बाय 1, यानी what we'll do, we will say stack top which is equal to stack 3, ठीक है? स्टैक की थर्ड पोजीशन में जो वैल्यू पड़ी है उसको हमें रिटर्न करना पड़ेगा और टॉप को माइनस करके टॉप इक्वल टू 2 करना पड़ेगा, यानी अब टॉप जो है इसकी जगह दिस विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस, ठीक? हमें इसे एम्प्टी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी नेक्स्ट एलिमेंट आएगा अगर आप पुश करोगे तो इट विल ओवरराइट, मतलब ओवरराइट इट, ठीक है? उसके ऊपर आपका ओवर राइट कर देगा, ठीक? नाउ योर पॉप विल योर टॉप विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेकेंड योर सेकेंड इंडेक्स या थर्ड एलिमेंट कह लीजिए, ठीक है? तो हमने क्या करा, ये ऑपरेशन आपको पता है, फर्स्ट व्हाट इट विल डू, इट विल टेक आउट स्टैक टॉप, राइट, देन रिड्यूस टॉप माइनस माइनस, यानी पहले आपका S3 आएगा, फिर टॉप को वो रिड्यूस करके 2 कर देगा एंड इट विल रिटर्न व्हाट, फर्स्ट इट विल रिटर्न, मतलब आपकी वैल्यू स्टैक टॉप पे क्या आएगी, S3 आएगी, तो ये क्या करेगा, 30 को रिटर्न करेगा और टॉप माइनस माइनस, तो ये ऑपरेशन एक साथ ही होता है, रिटर्न करने से पहले वो पहले स्टैक टॉप निकालेगा, स्टैक टॉप पे 30 निकालेगा और फिर टॉप माइनस माइनस करके, यानी टॉप विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द थर्ड एलिमेंट या इंडेक्स 2 कह लीजिए, ठीक? तो इस तरह से हम पॉप ऑपरेशन एरे के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। समझ में आ गया पुश एंड पॉप? बताइए, पुश एंड पॉप ऑपरेशन समझ में आ गया स्टैक पे? यस मैम। इसी चीज को अगर हम लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करें तो कैसे करेंगे? सिंपल है, लिंक लिस्ट में जैसे आपने पढ़ा था डिलीशन फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द लिस्ट, उसी तरह से आप करेंगे फर्स्ट, क्योंकि हेड क्या है, हमेशा टॉप ऑफ द एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, राइट? तो आप हेड की वैल्यू निकाल के उसी को आपको रिटर्न करना है। एक चीज बस यहाँ पे क्या है, आपको उस, क्योंकि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है और आप सी में इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आपको मेमोरी फ्री भी करनी पड़ेगी, राइट? तो अगर आपका हेड नल को पॉइंट कर रहा है, यानी आपकी लिंक लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो आपका अंडरफ्लो की कंडीशन आ जाएगी और आपको आप यहाँ पे कुछ रिटर्न ही नहीं कर पाओ, मतलब यहाँ पे आपका कुछ ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं होगा, ठीक? आप प्रिंट कर दोगे अंडरफ्लो। अगर ऐसा नहीं है, यानी आपका लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है, तो सिंपली क्या करना है, जो भी हेड में वैल्यू पड़ी होगी, यानी जो हेड क्या है, हमेशा टॉप ऑफ द एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, यानी फर्स्ट एलिमेंट को कर रहा है, राइट? फर्स्ट एलिमेंट ही तो आपका लास्ट इंसर्टेड है, पुश ऑपरेशन में आपने देखा था, आप हमेशा नया जो भी नोड क्रिएट कर रहे हो, हेड हमेशा उसको पॉइंट करता है, राइट? इसीलिए आप हमेशा लिंक लिस्ट आपकी इसी तरह तो स्टैक को इंप्लीमेंट करती है कि जो भी नया नोड हो रहा है वो आप टॉप ऑफ द स्टैक या हेड ऑफ द लिंक में हेड ऑफ द लिंक लिस्ट में ऐड करते जा रहे हो। तो इस तरह से आपका स्टैक विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट बन रहा था। अब पॉप करने के लिए आपका हेड हो गया, हेड विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लास्ट इंसर्टेड नोड। अब पॉप करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, जो भी एड्रेस को हेड पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, राइट? और आपको हेड इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट करना पड़ेगा, राइट? और दिस नोट हैज टू बी विच इज, जहां से आपने जिसको पॉप आउट करा है, जहां से वैल्यू निकाली है, उसको आपको फ्री भी करना पड़ेगा, राइट? तो व्हाट विल डू, आइटम, आइटम मतलब जो आप वैल्यू पॉप कर रहे हैं,
दैट विल बी हेड्स वैल्यू, ठीक, पॉइंटर अब पॉइंट करेगा टुवर्ड्स, अब पॉइंटर क्या है, हेड को ही पॉइंट कर रहा है, राइट। नाउ व्हाट यू विल डू, हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट यानी सेकंड नोड, राइट, इट विल बी it will be pointing towards the, instead of the first node it will be now pointing towards the second node, ठीक, आपने हेड को अपडेट कर दिया और फ्री कर दिया पॉइंटर, यानी जो आपका पहले हेड जिसको पॉइंट करा था वो आपने पीटीआर में स्टोर करा था और उसको भी आपने फ्री कर दिया। तो दिस विल बी योर पॉप एलिमेंट, आप प्रिंट कर सकते हो या रिटर्न करना चाहे रिटर्न कर सकते हैं। तो ये आपका पॉप ऑपरेशन आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो इन सी विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। कोई डाउट, पुश एंड पॉप सिंपल है, ये आपने लिंक लिस्ट में पढ़ाई है, ये एक तरह से इंसर्शन डिलीशन एट द बिगनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट हो गया है। पीसीए एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ओके, ठीक, अब एक असाइनमेंट इस पे लिखिए। अभी हमने पुश एंड पॉप देखा है, एक ये पीक या स्टैक टॉप ऑपरेशन आप खुद से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। स्टैक टॉप में बस इतना है कि आपको जो टॉप ऑफ द एलिमेंट है उसको रिटर्न करेंगे लेकिन उसको डिलीट नहीं करेंगे। आपको यूजर को बताना है टॉप में क्या है, लेकिन मतलब जस्ट ट्राइंग टू पीक द फर्स्ट वैल्यू इन द स्टैक विदाउट डिलीटिंग इट, ठीक। तो स्टैक टॉप ऑपरेशन आप या पीक ऑपरेशन खुद से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, कुछ है नहीं और आसानी है पॉप ऑपरेशन से, ठीक है। तो इसको आप असाइनमेंट में करिएगा, पुराने असाइनमेंट्स भी अपने पास उसके क्वेश्चंस रखते रहिए, मेंटेन करते रहिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक। बाकी और कौन सा ऑपरेशन हम इस पे कर सकते हैं, वी कैन डिलीट, सॉरी वी कैन डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक, राइट, डिस्प्ले कर सकते हैं। डिस्प्ले का मतलब क्या हो गया, एक तरह से आप जो भी स्टैक में एलिमेंट्स पड़े हैं आप उनको प्रिंट करना चाहते हो, तो उसको बहुत ही सिंपल है, एरे को इटरेट करते जाना है। कैसे इटरेट करना है, रिवर्स ऑर्डर में करना है, क्यों, क्योंकि टॉप ऑफ द स्टैक से लेकर रिवर्स में जाना है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, आई इक्वल टू टॉप, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस एंड प्रिंट कर दीजिए, ठीक। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपका टॉप -1 के बराबर है यानी स्टैक एम्प्टी अंडरफ्लो है, और इनके भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप निकाल सकते हो, सिंगल लूप है तो साइज ऑफ द स्टैक पे डिपेंड करेगा, ऑर्डर ऑफ एन रहेगा, एन साइज का है तो ऑर्डर ऑफ एन रहेगा, ठीक। अगर लिंक लिस्ट के थ्रू डिस्प्ले करना है वो भी सिंपल है, हमने पहले ही लिंक लिस्ट का डिस्प्ले का एल्गोरिथम और इम्प्लीमेंटेशन देखा है, राइट। सिंपली जब तक के पॉइंटर नल तक ना आ जाए यानी लास्ट एलिमेंट तक ना आ जाए, आपको क्या करना है, पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर का नेक्स्ट करते जाना है, और जैसे जैसे इटरेट करें वैसे वैसे पॉइंटर में जो वैल्यू पड़ी है वो आपको डालते चले जाना है। तो ये आपका एरे और स्टैक के थ्रू डिस्प्ले का ऑपरेशन हो गया। मेनली आपके पुश एंड पॉप ऑपरेशन बहुत पॉपुलर होते हैं स्टैक के साथ, वो कुछ है नहीं, इंसर्शन एंड डिलीशन है पॉप ऑफ द एलिमेंट का, राइट। बस एक टर्मिनोलॉजी दे दी गई है पुश एंड पॉप, जो कि सिर्फ स्टैक के साथ ही एसोसिएटेड है, सिर्फ इस डेटा स्ट्रक्चर के लिए हम ये बोलते हैं। इसके बहुत से पहले क्लास में मैंने बताया था, इसके आपके बहुत सारे एप्लीकेशंस रहते हैं स्टैक के, राइट। सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन इसका क्या रहता है, एक आपका रिकर्शन में बहुत यूज होता है, आपने सी प्रोग्रामिंग में रिकर्शन पढ़ा है, फंक्शन कॉल इन इटसेल्फ, पीसीए, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, ये सारी चीजें अभी पढ़ी है? नो है। ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं, उसको पढ़िएगा तब फिर हम वापस यहाँ पे स्टैक पे करेंगे, ठीक है। प्रोग्रामिंग से अदरवाइज वी विल डिस्कस इट हियर ओनली, उसमें आपका स्टैक डेटा स्ट्रक्चर बहुत यूज होता है फॉर परफॉर्मिंग रिकर्शन। एक फंक्शन जब अपने को कॉल कर रहा होता है तो जो भी वो वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है वो इमीडिएटली नहीं यूज होती है, उस वैल्यू को हम स्टैक के ऊपर प्लेस करते जाते हैं और पुश करते जाते हैं, और जब आपकी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। पॉप करते हैं तो आपका जो लास्ट में वैल्यू आई होती है वो रिटर्न होती है, एंड देन अगेन आप जो भी परफॉर्म कर रहे हो वो वैल्यू को वापस में स्टैक में जो नेक्स्ट एलिमेंट पड़ा होता है उसको निकालते हो, ठीक है। और वन बाय वन पॉप करते हुए आप जो भी प्रोसेस ऑपरेशन जो भी उस डेटा को प्रोसेस कर रहे हो वी प्रोसेस इट। तो ये आपका रिकर्शन में मतलब सबसे कॉमन डेटा मतलब रिकर्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल वर्किंग ऑफ द रिकर्शन ऑपरेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ स्टैक। अदरवाइज बाकी हम थोड़े एप्लीकेशंस और देखेंगे जिनका इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे, बहुत सिंपल है। मान ली कोई हमको लिस्ट को रिवर्स करना है, ठीक, हमारे पास कोई एरे है या
कहीं पे हमारे पास एक कोई लिस्ट है, उसको हमें रिवर्स करना है, उसका सबसे आसान तरीका क्या है, आप उसको एक स्टैक में डाल दीजिए। ठीक है, आप एक एक एलिमेंट को, एक एरे है उसको रिवर्स करना है, एरे का फर्स्ट इंडेक्स रीड करिए, स्टैक पे प्लेस कर दीजिए, दूसरा एलिमेंट रीड करिए, फिर स्टैक पे प्लेस कर दीजिए, इस तीसरा रीड करिए, स्टैक पे प्लेस कर दिए, फोर्थ कर दिए, स्टैक पे प्लेस कर दिए। फिर आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, वन बाय वन एलिमेंट निकालोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी लिस्ट रिवर्स हो जाएगी। तो जो सबसे कॉमन स्टैक के ऑपरेशंस रहते हैं वो आपका होता है रिवर्सिंग डेटा। दूसरा हमारे पास होता है पार्सिंग। पार्सिंग का मतलब, पार्सिंग आपका कंपाइलर क्या करता है, जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हो तो इट इज वन बाय वन आपके एक एक जो भी आपने कैरेक्टर्स डाले हैं उनको टोकनाइज करता है, एक एक टोकन को रीड करता है, राइट इट, एंड देन इट इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट एवर द सेमेंटिक मीनिंग ऑफ इट, जो भी आपके उसमें आप अपना लॉजिक लिखते हो उसको उसको इट इज कन्वर्टिंग योर सोर्स प्रोग्राम इनटू योर एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट। तो वो करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, प्रोग्राम को पार्स करना पड़ता है, सोर्स प्रोग्राम को। तो पार्सिंग में आपका एक बहुत, आपने कोई भी अगर सी प्रोग्रामिंग देखी होगी तो उसमें क्या होता है, आप ब्लॉक ऑफ कोड किसमें डालते हो, पैरेंथेसिस में डालते हो। तो पैरेंथेसिस में क्या होता है, एक ओपनिंग पैरेंथेसिस होती है, एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस होती है। या अगर आप सिंपल अरिथमेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं आपके, उसमें भी क्या होते हैं, आपके पैरेंथेसिस होते हैं, एक ओपनिंग पैरेंथेसिस, एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस। उसका क्या फंक्शन होता है कि जो भी चीजें उस पैरेंथेसिस के विद पड़ी होती हैं, दोज विल बी परफॉर्म्ड बिफोर देन द अदर्स। तो यहाँ पे क्या है, एक पार्सिंग में ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने आपके ओपनिंग पैरेंथेसिस हो उतने ही आपके क्लोजिंग पैरेंथेसिस भी होने चाहिए। तो इट कैन बी यूज्ड फॉर पार्सिंग टू मैच द पैरेंथेसिस इन द सोर्स कोड। तीसरा हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स यूज क्या रहता है स्टैक का, पोस्टपोनिंग होता है। पोस्टपोनिंग क्या होता है, हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, राइट, आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, a प्लस b, ठीक। इन 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 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम तीन तरह से डिनोट कर सकते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। एक आपका होता है प्रीफिक्स, एक होता है पोस्टफिक्स, और एक आपका होता है इनफिक्स। ठीक, जो नॉर्मली हम मैथ्स में आप अपने हम लोग खुद जो कंप्यूटेशंस करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, वो आपका इनफिक्स नोटेशन होता है। इनफिक्स नोटेशन का मतलब आपके दो ऑपरेंड्स के बीच में कोई ना कोई एक ऑपरेटर आना चाहिए। आपके क्या ऑपरेंड्स हैं, राइट, ए कैन बी इक्वल टू एनी नंबर 2, ठीक है, बी कैन बी इक्वल टू एनी टू नंबर से 4, और उनके बीच में क्या है, आप कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो ये आपका क्या होता है, इनफिक्स नोटेशन होता है। इनफिक्स नोटेशन में हमें क्या चीज का ध्यान रखना पड़ता है, दो चीजें होती हैं। एक क्या होता है, एक आपका होता है आपका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ठीक, ऑर्डर कह लीजिए, प्रेसिडेंस कह लीजिए। प्रेसिडेंस का मतलब क्या हो गया कि जैसे बॉडमास के आपके रूल्स होते हैं, क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट आता है, फिर उसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आता है, फिर आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आता है, सबसे उसके ऊपर आपका पावर फंक्शन आता है, ठीक। तो आपको ये चीजों का ध्यान करना पड़ता है कि कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा, राइट। तो आपको प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेशंस का भी ध्यान रखना पड़ता है, और आपको क्या करना पड़ता है कि अगर मान लीजिए दो सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर आ गए हैं, तो आपको देखना पड़ता है कि आप किससे किधर साइड से आप उसको रीड कर रहे हो, कुछ आपके लेफ्ट से होते हैं, कुछ आपके राइट से रीड होते हैं, ठीक है। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जब आप इनफिक्स नोटेशन में वर्क कर रहे हो। तो जैसे अगर हम बात करें a प्लस बी इंटू सी की, ठीक, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको b इंटू सी परफॉर्म करना है। तो सबसे अच्छा, अब आप तो ये जानते हो, आप तो कर सकते हो, लेकिन कंप्यूटर को तो नहीं पता ना, जब वो पार्सिंग कर रहा है या सिंपली कोई एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर रहा है, उसे तो नहीं पता ना कि पहले मल्टीप्लिकेशन करना है फिर उसको एडिशन करना है, राइट। तो हमारे पास और इजियर तरीके होते हैं अपने एक्सप्रेशंस को लिखने के लिए, वो हमारे पास कौन से होते हैं, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। इनको थोड़ा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स नोटेशन में क्या रहता है, ये भी कोई भी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए ही यूज होते हैं। प्रीफिक्स का मतलब क्या हो गया, पहले ऑपरेंड आएगा, सॉरी पहले ऑपरेटर आएगा फिर आपके ऑपरेंड्स आएंगे, यानी a प्लस बी को हम कैसे लिखेंगे, प्लस ए बी। पोस्टफिक्स का मतलब क्या होगा, पोस्ट का मतलब बाद में आपका ऑपरेटर आएगा, पहले आपके ऑपरेंड्स आएंगे, ठीक। तो ये दो तरीके भी होते हैं हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखने के, राइट, उनको एक्सप्रेस करने के, राइट। एंड दीज टू नोटेशंस वी विल सी हाउ दे आर इजियर
for a computer to understand than an infix notation. in expressions में अगर आप prefix और postfix notation में लिखोगे तो वहां पर हमारे पास ये जो हमें parenthesis लगाना पड़ रहे थे precedence of operators को समझने के लिए, वो हमें जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, तो ये आपका स्टैक का एप्लीकेशन एक पोस्टपोनिंग में बहुत रहता है कि हम कैसे पोस्टफिक्स, जैसे एक एग्जांपल देखें, चाहे आप प्रीफिक्स में करिए चाहे पोस्टफिक्स में देखिए, ठीक है, हाउ वी कैन कन्वर्ट एन इनफिक्स टू अ पोस्टफिक्स नोटेशन। क्यों हमारी इनफिक्स समझना देखना हमारी आदत इनफिक्स में ही करने की होती है, राइट। इसको हम कैसे पोस्टफिक्स नोटेशन में यानी ए बी प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कैसे इस पोस्टफिक्स नोटेशन को यूज करके आप कोई भी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर सकते हो। ठीक, तो इसमें आपका स्टैक का बहुत इंपॉर्टेंट यूज आता है। फिर लास्ट में हमारे पास कौन सा, लास्ट कह लीजिए, मतलब वन ऑफ द 4 मेजर एप्लीकेशंस जो आपकी नेक्स्ट एप्लीकेशन एक आती है, दैट इज फॉर बैक ट्रैकिंग, राइट। बैक ट्रैकिंग में बहुत आपका यूजफुल रहता है। बैक ट्रैकिंग का एक एग्जांपल आपका क्या हो सकता है, रिकर्शन में हो सकता है, राइट, कि आपका फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, तो यू हैव टू पुट द वैल्यूज ऑन द स्टैक एंड देन whatever the values being returned by the function, जैसे जैसे आप रिटर्न करते जाओगे, ठीक, तो आप अपने स्टैक से वैल्यूज को पॉप आउट करते जाइए और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करिए। दूसरा बैक ट्रैकिंग आपके ग्राफ्स एंड ऑल में बहुत यूज होती है कि आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं, आप ये पाथ भी ले सकते हो, आपके पास ये भी पाथ अवेलेबल है, तो यू हैव टू बैक ट्रैक, एंड अगर आप कोई राइट एंड तक नहीं पहुंचते हो तो यू हैव टू बैक ट्रैक, गो बैक एंड टेक द अदर ऑप्शन, राइट। तो बैक ट्रैकिंग में इसका बहुत एप्लीकेशन रहता है। बाकी ये बताया आपको बैलेंसिंग ऑफ द सिंबल्स, राइट, अगर आपने एक ब्रेसेस ओपन करा है तो वो ब्रेस क्लोज भी होना चाहिए, ठीक। रिवर्सिंग ऑफ द लिस्ट इज एन एग्जांपल, कोई आपके पास स्ट्रिंग रिवर्सल है, उसके आप कैरेक्टर्स को रीड करते हुए स्टैक पे पुश करते जाइए और जब और पॉप करते जाएं जब तक आप बॉटम ऑफ द स्टैक पे ना पहुंच जाएं। रिकर्जन मैंने बताया, रिकर्जन जब तक थोड़ा सी में पढ़ेंगे तब वापस से उसको स्टैक के थ्रू इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर आपका डेप्थ फर्स्ट फॉर सर्च में आपके जो सर्चिंग ग्राफ्स में यूज होगी, ग्राफ्स को हम जब पढ़ेंगे तो इट मेक्स यूज ऑफ द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, ठीक। जो मतलब हम डेटा स्ट्रक्चर इसलिए तो पढ़ रहे हैं ना कि आप हर एल्गोरिथम अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर के साथ बेटर वर्क करती है, तो डीएफएस वर्क्स यूज मेक्स यूज ऑफ द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। देन योर बैक ट्रैकिंग वेयर यू हैव कोई आपका मेज का टाइप का प्रॉब्लम है जहाँ पे आपके पास एक से ज्यादा पाथ्स अवेलेबल है, तो यू हैव टू टेक द you have to take the best path, ठीक। फिर ये तो आपको बता दी एक्सप्रेशन कन्वर्जन, एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन, इनफिक्स टू प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, ये सब में यूज होता है। बाकी आपका स्टैक का क्या एप्लीकेशन रहता है, मेमोरी मैनेजमेंट पे यूज होता है, राइट। आपने देखा होगा एक स्टैक मेमोरी आपके यूज होती है, स्टैक मेमोरी आपकी ये मेमोरी इज आल्सो असाइन, मतलब ये यूज आपकी मेमोरी स्टैक की कंपाइलर यूज करता है, ठीक। तो योर कंपाइल टाइम मेमोरी, जो भी आप कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेट करी जाती है, दैट इज पुश्ड इनसाइड अ स्टैक, ठीक। तो स्टैक मेमोरी आपकी मेमोरी मैनेजमेंट में भी आपका स्टैक का यूज रहता है। तो अब हम इन्हीं एक एक एप्लीकेशन को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारी कौन सी एप्लीकेशन थी, फॉर रिवर्सिंग अ लिस्ट, ठीक। तो उसका एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लिया हमें डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करना है, ठीक। हमें कोई डेसिमल नंबर दिया है 20, समझ लिए 20 है, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो उसका तरीका क्या होता है, आप फैक्टोरियल निकालते चले जाते हो, राइट। यू कीप ऑन, नॉट फैक्टोरियल, वी कीप ऑन डिवाइडिंग इट बाय 2, राइट, एंड जो भी उसका रिमाइंडर आता है मॉडुलस आता जाता है, वी कीप दैट रिमाइंडर 0 या 1 ही आएगा, और वो ही आपका एक एक फैक्टर्स, सॉरी, आप इसके डिवाइड करते जाते हो, जो भी रिमाइंडर आता है that forms your bits of your binary number। जैसे 20 का करना है तो आप क्या करते हो, 20 डिवाइडेड बाय 2 10 आया, रिमाइंडर कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक। फिर 2 डिवाइडेड बाय 10 करा, आपका रिमाइंडर कितना हो गया, अगेन 0 हो गया, 5 आ गया एज योर क्वोशिएंट। फिर 2 को 5 से करा तो आपका क्या आ गया, 2 टाइम्स रिमाइंडर 1, ठीक। 2 को 1 से करा, मतलब 2 में कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 0, ठीक। आप डिवीजन तो ऐसे परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन जब आप रीड करते हो तो यू डू इट इन रिवर्स, राइट। जो आपका लास्ट में रिमाइंडर आया है उसके बाद जो फर्स्ट में आया है रिवर्स ऑर्डर में रीड करते हो। तो इसका 20 को जब आप डेसिमल में, सॉरी, बाइनरी में रिप्रेजेंट करोगे तो क्या होगा, 1 0 1 0 0। दिस विल बी हाउ इट इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड इन योर बाइनरी नोटेशन, राइट। तो हमें क्या है यहाँ पे, आप अगर
सिंपल इम्प्लीमेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने नंबर को रीड करिए, लूप चलाइए जब तक कि नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, और आपको क्या करना होगा, नंबर इज इक्वल टू नंबर मॉडुलस 2। मॉडुलस ऑपरेशन क्या करता है, आपको रिमाइंडर देता है तो हमें ये तो करना है, हर बार डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है, यानी 20 डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर 0। यू हैव टू कीप द डिजिट, यू हैव टू प्रिंट द डिजिट, ठीक। और हम सेट नंबर इक्वल टू कोशेंट ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय 2, फिर 20 को 2 से डिवाइड करा तो 10 आ गया, अब 10 को डिवाइड कर रहे हैं, जो रिमाइंडर आएगा उसको स्टोर करना है। अगर हम ये डायरेक्टली प्रिंट करते जाएं, इफ वी स्टार्ट प्रिंटिंग इट डायरेक्टली, तो हमारा क्या आएगा, पहले हमारा 0 प्रिंट होगा क्योंकि ये तो आपने डिवाइड करा, नेक्स्ट अगेन 0 विल बी प्रिंटेड, देन 1 विल बी प्रिंटेड, देन 0 विल बी प्रिंटेड, देन 1 विल बी प्रिंटेड, राइट। तो ये तो रिप्रेजेंटेशन है नहीं आपका 20 का बाइनरी नोटेशन में, आपको इसको रिवर्स ऑर्डर में करना है। तो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग इट डायरेक्टली, अगर जो भी हमारा रिमाइंडर आ रहा है उसको हम स्टैक के ऊपर पुश करते जाएं। इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टैक। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली प्रिंटिंग इट वी कैन पुश द रिमाइंडर ऑन अ स्टैक। तो जैसे सबसे पहले 0 आया, हमने उसको स्टैक पे पुश कर दिया, नेक्स्ट 0 आया, उसको हमने स्टैक के ऊपर पुश कर दिया, फिर 1 आया, स्टैक के ऊपर पुश कर दिया, फिर एक और 0 आया, स्टैक के ऊपर डाल दिया, एक और 1 आया और स्टैक पे प्लेस कर दिया, ठीक। हमारा स्टैक का कॉन्सेप्ट क्या रहता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, तो पहले 1 निकाला, ठीक, प्रिंट कर दिया, फिर 0 निकाला, फिर 1 निकाला, फिर 0 निकाला, फिर 0 निकाल दिया। तो आपने एक तरह से आपके जो रिमाइंडर्स आ रहे थे वो स्टैक डेटा स्टैक्स में डाला, और रिवर्स ऑर्डर में आप एक एक एलिमेंट को पॉप करते जाएंगे, तो आपका रिवर्स जो रिमाइंडर्स आए हैं रिवर्स ऑर्डर में, आप उनको रीड कर मतलब प्रिंट कर सकते हो, and you will be able to convert your decimal to your binary notation, right? Any doubt in this? कैसे आप implement कर सकते हैं? अब थोड़ा implementation, क्योंकि आप C प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं और काफी चीजों से पढ़ चुके हैं, अब implementation we'll discuss the algorithm and the approach। इसको implement अपने एंड से थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करिए, ना समझना है तो आप पूछिए, ठीक। तो इसका चलिए implementation देखते हैं कैसे कर सकते हैं। एक सूडो आपको एल्गोरिथम बता रहे हैं, इसको इनर वर्किंग आप इसको खुद देखिएगा, ठीक। तो हमें सबसे पहले क्या करा, एक स्टैक को आप क्रिएट करोगे। स्टैक को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एरे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ लिंक लिस्ट कर सकते हैं, ठीक। लिंक लिस्ट के थ्रू करेंगे तो क्या होगा, मैलॉक के थ्रू आप करोगे, एरे के थ्रू करोगे तो आप एरे डिक्लेयर करोगे, फिर आप अपना नंबर जो भी आपको जिसको कन्वर्ट करना है डेसिमल टू बाइनरी, आप वो नंबर इनपुट लोगे, ठीक। अब हमें क्या करना है, जब तक नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, हमें क्या करना है, इफ यू आर इम्प्लीमेंटिंग इट विद द हेल्प ऑफ अ लिंक लिस्ट, तो हमें एक एक जो रिमाइंडर आता चला जा रहा है उसके नोड्स क्रिएट करने हैं, राइट। तो 20 डिवाइडेड बाय 2 10, राइट। एंड इसका रिमाइंडर क्या आएगा, फर्स्ट टाइम जब आप 2 से डिवाइड करोगे आएगा 0। तो हमने एक नोड क्रिएट करा जिसकी वैल्यू क्या है, 0 डाल दी, ठीक। हमने इसको स्टैक के ऊपर पुश कर दिया, यानी स्टैक विल बी पॉइंटिंग, जो हेड है इसको पॉइंट कर रहा होगा 0 को। फिर हमने क्या कर, नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 2। फिर से अब हम क्या करेंगे, नंबर की वैल्यू क्या थी, नम इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 20। अब नंबर को हमने 2 से डिवाइड करा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। फिर आपका लूप चलेगा नेक्स्ट इटरेशन पे, नंबर ग्रेटर देन 0 है, हाँ है, ठीक। तो आपने 10 ग्रेटर देन 0 है। नाउ अगेन व्हाट यू विल डू, ऑल ऑफ यू जस्ट मार्क योर अटेंडेंस, लास्ट 2 मिनट्स आते हैं, चैट पे सब अपनी अटेंडेंस डाल दी है, ठीक। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, अगेन आपका रिमाइंडर आएगा 0 आएगा रिमाइंडर, अगेन यू विल बी क्रिएटिंग अ न्यू नोड, राइट, डिजिट के नाम से। इसमें आपने क्या वैल्यू डाल दी, नेक्स्ट रिमाइंडर डाल दिया, और आप पुश कर रहे हो। पुश ऑपरेशन स्टैक में क्या होता था, नया नोड जो भी क्रिएट होता था, हेड उसको पॉइंट करता था, और वो नोड पुरानी नोड से लिंक कर दिया जाता था, राइट। टॉप ऑफ द स्टैक में ऐसे तो आप ऐड कर रहे थे। फिर आप क्या करोगे, नंबर डिवाइडेड बाय 5, नंबर डिवाइडेड बाय 2, यानी 10 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ गया हमारा, अब नंबर इक्वल टू 5 हो गया, ठीक। 5 अभी भी ग्रेटर देन 0 है, हाँ है, आपकी कंडीशन ट्रू है। डिजिट फिर से आपका एक नया नोड क्रिएट करेगा, उसमें क्या आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 2, यानी सॉरी मॉडुलस 2। मॉडुलस 2 का मतलब क्या हो गया, जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और आपने इस 1 को स्टैक में पुश कर दिया। पुश करने का मतलब क्या हो गया कि नाउ योर
हेड ऑफ द स्टैक विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस एंड दिस ये लिंक हो जाएगा पुराने नोड के एड्रेस से। ठीक, तो अब आप इस तरह से पोस्ट ऑपरेशन करते जाओगे। अगेन 2 को फिर डिवाइड करेंगे, 4 इसमें क्या जाएगा, 2 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 1। ठीक, तो इस तरह से आप जो भी रिवर्स ऑर्डर में आपके रिमाइंडर आ रहे हैं उनको आप पुश करते जा रहे हो स्टैक पे। फिर जब पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो इट विल बी रिवर्स बैक ऑफ द लिस्ट से आप पॉप करते जाओ, स्टैक टॉप से आप रीड करते जाओ। तो आपके क्या होगा, जो भी आपने आप जो मॉडलिस्ट करते हुए जो भी वैल्यू स्टोर कर रहे थे वो रिवर्स ऑर्डर में आपकी रीड हो जाएंगी, फ्रॉम बॉटम टू टॉप आपकी रीड हो जाएंगी पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते। तो आप क्या करोगे, वाइल एम्प्टी स्टैक, जब तक आपका स्टैक एम्प्टी ना हो जाए तो आप एक एक एलिमेंट को पॉप करते जाओ, डिजिट को, और उसको प्रिंट करते जाओ। तो आपका डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए या रिवर्सिंग ऑफ द लिस्ट के लिए स्टैक यूज करा जा सकता है। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, पार्सिंग के लिए हमने देखा था। पार्सिंग का मतलब क्या हो गया कि जब आपका आप अपने पार्सिंग मतलब इज एनी लॉजिक जो आपके डेटा को इंडिपेंडेंट टोकन्स या पीसेस में ब्रेक करें फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। एक कॉमन प्रोग्रामिंग हमारी प्रॉब्लम क्या रहती है कि दे आर अनमैच्ड पैरेंथेसिस इन द